सिर्फ एक प्लेन यूएसए में उड़ने से दुनिया भर में हलचल मच गया और अमेरिका ने फिर से कुछ खतरनाक कर दिया है और वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप बीच G7 मीटिंग से अर्जेंसी में यूएस वापस चला आया। फिर देखा गया डोम्सडे प्लेन को यूएसए में उड़ता हुआ। इस प्लेन का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब ये प्लेन उड़ता हुआ देखा गया है तब तब कुछ खतरनाक ही हुआ है। और हिस्ट्री में 9/11 अटैक के दौरान इसको यूज किया था और सेकेंड टाइम 2017-18 के दौरान जब यूएसए का नॉर्थ कोरिया का टेंशन राइज हुआ था उस टाइम इसको यूज किया गया था और कोल्ड वॉर के दौरान भी इसको यूज किया गया था। डोम्सडे प्लेन एक मिलिट्री प्लेन है और इसका नाम बोइंग E-4B नाइट वॉच है और लार्ज स्केल पे कोई कंफ्लिक्ट हो जिससे मिलिट्री और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा हो उस समय में इस प्लेन को यूज किया जाता है। और एक प्लेन उड़ता फिरता यूएसए का पेंटागन ऑफिस है, इधर से कोई कमांड पास किया जाता है और कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये डोम्सडे प्लेन है वो बोसियर से उड़ा तकरीबन 6 बजे के और 10 बजे से पहले लुसियाना में लैंड करता है और जो इसको नॉर्मल जो कॉल कोड होता है साइन कॉल जिसको बोलते हैं वो ऑर्डर 6 होता है और इस उड़ान में ऑर्डर 1 किया जाता है जो हाई प्रायोरिटी पे आता है। और ये जो रूट होता है उस रूट से नहीं होते हुए एक कोस्टल रूट से आया था, वर्जीनिया और कैरोलिना होते हुए मैरीलैंड तक, जो एक यूएसए का बड़ा मिलिट्री बेस है। जो ये डोम्सडे प्लेन है वो अमेरिका के पास 4 प्लेन है और उसमें से एक प्लेन हमेशा रेडी रहता है उड़ने के लिए ताकि कोई न्यूक्लियर अटैक हो अमेरिका पे और कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो ताकि सडन यूज में आ सके। और इस प्लेन को सिर्फ यूएसए का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूज कर सकता है और क्राइसिस के दौरान सीनियर मिलिट्री लीडर भी यूज कर सकता है। और इस प्लेन का एडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर अटैक को भी झेल सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस उसको भी झेल सकता है और रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी कर सकता है। इस प्लेन में टोटल 67 सैटेलाइट डिशेस लगा हुआ है और एंटीना लगा हुआ है ताकि मिलिट्री कमांड कर सके और देश को चला सके। और जो यूएसए में जो न्यूक्लियर अटैक जो यूएसए प्लान किया है करने के लिए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उसको कमांड देना हो न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने के लिए तो वो भी कर सकता है। ये चलता फिरता यूएसए का पेंटागन ऑफिस है। इस प्लेन को मिड एयर रिफ्यूलिंग किया जा सकता है और इसमें 4 इंजन लगा हुआ है और इसका जो खर्चा आया बनने में इस प्लेन को जो 438.76 यूएस मिलियन डॉलर लगा है और इसमें टोटल 111 लोग रह सकते हैं। और जब यूएसए का प्रेसिडेंट कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जाता है इस प्लेन को भी ले जाया जाता है और जहां पे प्रेसिडेंट होता है उससे सबसे नजदीक में जो एयरपोर्ट पड़ता है उधर इसको लैंड किया जाता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो प्रेसिडेंट को इस प्लेन में बैठा सकता है और जो कमांड है वो संभाल सकता है। और हाल फिलहाल में जो डोम्सडे प्लेन देखा गया यूएसए में इसलिए था क्योंकि अभी इजराइल और ईरान का कंफ्लिक्ट जो है वो अपर लेवल पे लार्ज स्केल पे बढ़ गया है और यूएसए चाहता है कि जो उधर का खमेनी है वो अनकंडीशनली सरेंडर कर दे और खमेनी मानने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए ट्रंप ने B-2 बम्बर ईरान में पठा दिया। इसका प्राइस लगभग 2.1 बिलियन डॉलर है और जो ये लोकेशन है जो ईरान में पड़ता है फोर्दो, नतनाज और इफाहान, इस पे हैवी बम्बिंग किया है और रात में जाकर और इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक भी नहीं कर पाया क्योंकि ईरान को अभी जो चाइना और रशिया ने मिलकर कुछ डिफेंस सिस्टम दिया है ताकि वो इसको ट्रैक कर सके, लेकिन उसको भी ये चकमा देकर हैवी बम्बिंग करके वापस आ गया। और एक जो आइलैंड है डिएगो गार्सिया करके जो ये इंडिया के साउथ में पड़ता है, एक यूएसए मिलिट्री बेस है, उधर से आया था ईरान के लिए। और ट्रम्प को कहना है कि ईरान एक नंबर 1 स्पॉन्सर टेररिस्ट कंट्री है और इसलिए जो इसका जो प्लांट है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है। B-2 बम्बर को पहले यूएसए से हवाई लाया गया, उसके बाद गुआम और उसके बाद डिएगो गार्सिया और उसके बाद जो ईरान में घुसकर ये सारी लोकेशंस को अटैक किया है। और इसमें जो बम यूज किया गया था उसको बंकर बस्टर बम कहा जाता है जो एक बहुत हार्मफुल है और हैवी डिगिंग करता है और डिस्ट्रॉय करता है। जो जमीन के अंदर जो छुपा होता है, जो बंकर बनाया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में ये नंबर 1 है। एक समय पे जो ईरान का सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेनी, वो यूएसए को खुलकर धमकी देता था और अभी इसका समय ऐसा आ गया है B-2 बम्बर अटैक के बाद में कि इसको एक बंकर में छुपना पड़ गया है और एक बंकर में जाके छुप गया है। और ये जो जिस बंकर में छुपा है एक बहुत सेफेस्ट बंकर है जिसमें कई सारा लेयर लगाया गया है ताकि ये असैसिनेशन से बच सके और कोई जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस है या कोई जिससे ट्रैक कर सके उसको यूज नहीं कर रहा है और एक लेटर के माध्यम से अभी ये कम्युनिकेट कर रहा है अपने लीडर से या
जो भी इसका जो मिलिट्री है उसके साथ। अभी न्यूज में एक जो ठाव है वो बहुत फेमस है। एक जगह है ईरान में जिसको तेहरान बोलता है, और तेहरान में एक जिला है लाविजान करके, उधर ये बंकर है जिस बंकर में छुपा है खमेनी। वो जमीन से 100 मीटर अंदर है और कई सारे लेयर से प्रोटेक्टेड है, और इसके आजू बाजू में ड्रोन और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है ताकि इसको सुरक्षित रख सके। और जो इसको डर है जो असैसिनेशन का, और तो इसलिए 3 नाम सजेस्ट किए अगर इसको कुछ हो जाता है तो, जिसमें ईरानियन को माने तो सबको लगता था कि ये इसका जो सक्सेसर होगा इसके बाद उसका बेटा होगा जिसका नाम मोस्ता खमेनी है। लेकिन तब सरप्राइज कर देता है जिसमें इस लिस्ट में जो 3 लोगों को नाम दिया है खमेनी ने, इस लिस्ट में इसका बेटा का नाम नहीं पड़ता है। इसने बहुत चालाकी से अपने बेटे का नाम निकाल दिया है, क्योंकि इसको 3 तरीके से अभी डर है। एक तो यूएसए हो गया, दूसरा इजराइल हो गया, और तीसरा इसका खुद का देश में जो अपोजिशन है जो आना चाहता है पावर में, वो सब का डर है, इसीलिए ये किया गया है। और थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और ये वीडियो सच में खतरनाक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं तो कमेंट कर दो।